स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाय टीसी सैनी में। आज है 19 मई 2022 और 19 मई 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। अब यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन किसी भी संस्कृति में संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 की थीम क्या है? तो इस बार इसकी थीम है संग्रहालयों की शक्ति। अब ये मई मंथ में मनाया गया, तो देखते हैं मई मंथ के और भी इंपॉर्टेंट डे। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाए गए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व थैलेसीमिया दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी अवेयर शेयर केयर मदर्स डे। 8 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी बी ह्यूमन काइंड। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल नो डाई डे 6 मई को मनाया गया। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व अस्थमा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी 3 मई को मनाया गया। और इस बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इस बार इसकी थीम थी इंफॉर्मेशन राज ए पब्लिक गुड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस और विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाए गए। उज्ज्वला दिवस, विश्व मजदूर दिवस और विश्व हास्य दिवस 1 मई को मनाए गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्सन एंड टूब्रो के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T के MD एंड CEO के रूप में SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है SN सुब्रमण्यम और इनको लार्सन एंड टूब्रो के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब इन्हें आधिकारिक रूप से MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात MD एंड CEO की है, तो देख लेते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाले और भी MD एंड CEO को। REC लिमिटेड के CEO विवेक कुमार देवांगन बने। एयर इंडिया के CEO कैपबेल विल्सन बने। जियो सावन के सहस मल्होत्रा। अमेजन के CEO एंडी जेसी। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO बुश डी ब्रोइज। आदित्य बिरला कैपिटल के विशाखा मूले। P&G इंडिया के CEO LV वेदनाथन। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के CEO मनीषा कपूर। फेडेक्स के राज सुब्रमण्यम। TCS बोर्ड के नए MD एंड CEO राजेश गोपीनाथन। मारुति सुजुकी के CEO ईशांशी टेकुची। ऑल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और MD रंजीत रथ। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO प्रशांत जावेरी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO राकेश शर्मा। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO पराग राजा। यशराज फिल्म के नए CEO अक्षय विदानी। जेट एयरवेज के नए CEO संजीव कपूर। गूगल के CEO सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्राम उन्नति उद्यम ने किसे चेयरमैन नियुक्त किया है? तो हाल ही में ग्राम उन्नति उद्यम के द्वारा सुनील अरोड़ा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही हैं, सुनील अरोड़ा और ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इन्हीं के द्वारा ग्राम उन्नति उद्यम ने सुनील अरोड़ा को चेयरमैन नियुक्त किया है। अब ग्राम उन्नति उद्यम तो ये एक सामाजिक उद्यम है और ये किसानों के लिए सहायता करती है। अब बात चेयरमैन की हो रही है, तो देख लेते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाले और भी चेयरमैन को। भारतीय औद्योगिक परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष संजीव बजाज बने। CBSE की नई अध्यक्ष निधि छिबर बनी। CBDT की चेयरपर्सन संगीता सिंह। नेस्कॉम के 2022-23 के लिए चेयरपर्सन कृष्णन रामानुजन। भारतीय हज समिति के अध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी। इंडिया प्लस एंड ग्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष विमल कोठारी। NABH के अध्यक्ष महेश वर्मा। भारतीय भुगतान परिषद के नए अध्यक्ष विश्वास पटेल। एसोचैम के नए अध्यक्ष सुमंत सिन्हा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष रंजीत रथ। कल्याण ज्वेलर्स के चेयरमैन विनोद राय।
भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हिमंता बिस्वा शर्मा और ये वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देबाशीष पांडा। चारधाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी। एशियाई क्रिकेट परिसंघ के अध्यक्ष जय शाह। एयर इंडिया चेयरमैन N चंद्रशेखरन। राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कुमार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी पहल शुरू की गई? तो हाल ही में WEF के द्वारा टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी पहल शुरू की गई। WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा टेक्नोलॉजी पायनियर्स कम्युनिटी पहल शुरू की गई। इस पहल के अंदर भारत के 5 स्टार्टअप सहित 100 नए स्टार्टअप शामिल किए जाएंगे। अब WEF के द्वारा शुरू की गई है। तो WEF की स्थापना कब हुई? जनवरी 1971 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में WEF के अध्यक्ष कौन है? पोंगे ब्रेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीता है? तो हाल ही में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विटेक के द्वारा इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल खिताब जीता है और यह इन्होंने लगातार 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह ईगा स्विटेक, इन्हीं के द्वारा इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने 2 स्वदेश निर्मित युद्ध पोतों को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 2 स्वदेशी निर्मित युद्ध पोतों को भारतीय सेना में शामिल किया गया है और इनको मुंबई में मंझगांव स्थित डाकयार्ड में शामिल किया गया है। अब इनके नाम क्या हैं? तो एक का नाम है सूरत युद्धपोत और दूसरे का नाम है उदयगिरी युद्धपोत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनलैंड और किस देश ने नाटो में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है? तो हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की सहमति व्यक्त की है। अब नाटो में शामिल होने की है तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1949 में और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो हाल ही में हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब सोमालिया के बने हैं तो सोमालिया की कैपिटल क्या है? मोगादिशु और करेंसी क्या है? सोमालियन शिलिंग। और सोमालिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद हुसैन रोबल। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं हसन शेख मोहम्मद और ये अब सोमालिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बात अब राष्ट्रपति की हो रही है तो देख लेते हैं वर्तमान सुर्खियों में रहने वाले और भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न बनी। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बने। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बने। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड पोंगबोंग बने। कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति रोड्रिगो चावेस बने। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलोब बने। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों बने। आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री पैट्रिक एची बने। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक बने। हंगरी के फिर से प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन बने। माल्टा के नए प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला बने। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति सरदार बड़ी मुखोमदे बने। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट बने। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति हाल ही में यूसुक योल बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर पहले विदेशी पर्वतारोही कौन बने हैं? तो हाल ही में 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर पहले विदेशी पर्वतारोही कैटलिन कून बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, कैटलिन कून, इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक रिकॉर्ड कायम किया है और ये ब्रिटिश पर्वतारोही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनोबोट्स बनाए हैं? तो हाल ही में IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के द्वारा नैनोबोट्स बनाए हैं। IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा नैनोबोट्स बनाए गए। अब ये नैनोबोट्स करेगा क्या? तो नैनोबोट्स मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से दांतों के अंदर तक
सफाई करेगा, जिससे बैक्टीरिया को जड़ से खत्म किया जा सकता है। और नैनोबेट्स को बनाना दंत चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीनको द्वारा दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो हाल ही में ग्रीनको द्वारा दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ग्रीनको के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र की स्थापना की गई है और इस भंडारण में 5230 मेगावाट की परियोजना को शुरू किया गया है। अब आंध्र प्रदेश में की गई, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल के अमरावती, और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत का पहला सी ऑटो स्टैंड यानी महिलाओं के लिए ऑटो स्टैंड आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2022 में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए विधेयक आंध्र प्रदेश सरकार ने पारित किया। मूवी टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए विधेयक आंध्र प्रदेश में पारित किया गया। राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट आंध्र प्रदेश ने जीती। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। मसाला उत्पादन के सबसे बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में बी गोविंदराजन को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रही है, बी गोविंदराजन, और इन्हीं को रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब रॉयल एनफील्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रॉयल एनफील्ड की स्थापना कब हुई? 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई यानी तमिलनाडु में, और अब सीईओ बन गए बी गोविंदराजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का अनावरण किसने किया है? तो भारत के पहले 5G टेस्ट बैंड का अनावरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले टेस्ट बैंड का लॉन्च किया है। अब इससे क्या होगा? तो इसको लॉन्च करने से स्टार्टअप और उद्योग के खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर अपनी तकनीकी का परीक्षण और प्रमाणित करने और विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम करने की अनुमति मिलेगी। और इस 5G टेस्ट बैंड में 220 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता है? तो हाल ही में वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 कैमरून एक्टिविस्ट के द्वारा जीता गया है। अब यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो यह वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कैमरून एक्टिविस्ट को वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। एक नाम और देख रहे हैं यहाँ पे, अन्ना कबाले दुबा। अन्ना कबाले दुबा हाल ही में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निर्देशक के रूप में रामबाबू प्रसाद को नियुक्त किया गया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।